मेरा नाम रिया कुमारी है। तो रिया जो है स्वर्गीय विजय पासवान की पुत्री है। क्या हमारे लिए सरकार 30 और 20 रुपया का सैनिटरी पैड नहीं दे सकते हैं? इसमें शर्म का कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत पहले हम लोग को भी नहीं पता था ये सब बात। हम लोग को जानते भी नहीं थे कि ये 20 पर होता ही क्या है, हाँ क्या होता है। लेकिन उसके बाद सरकार ही तो ये बात हम लोग को बताने के लिए, और लोग या इंजॉय सेक्टर बहुत सारे ऐसे संस्था है जो कि ये बात को बताने के लिए स्लम बस्ती में आते हैं। आपने अपना अधिकार मांगा तो मैडम ने कहा कि कल को जींस मांगोगी, फिर परिवार नियोजन के लिए निरोध मांगोगी। अब हम लोग वोट देते हैं तो हम लोग का अधिकार है। अभी हम पटना के कमला नेहरू नगर स्लम एरिया में मौजूद हैं और हमारे साथ रिया मौजूद है। ये रिया वही है जो 2 दिनों से इनका वीडियो वायरल हो रहा है। पटना के आईएएस अधिकारी थी हरनौत कौर, उनके द्वारा इनको कुछ अपमानजनक शब्द बोला गया, जिससे कि पूरे सोशल मीडिया में छाई हुई है। 2 दिनों से लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर रिया कौन है। तो रिया जो है स्वर्गीय विजय पासवान की पुत्री है। पटना मिलर विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रा है, वहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं। और रिया से बात करें कि आखिर क्या कुछ हुआ था उस दिन, क्यों मैडम इनको इस तरह से बोली, क्या हुआ था, क्या हो रहा है। मेरा नाम रिया कुमारी है। कल नहीं परसों प्रोग्राम था हम लोग का, सशक्त बेटी समृद्धि बिहार, और मतलब वहाँ पे बेटियों के लिए ही ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें कि और भी स्लम के लोग आई हुई थी। लेकिन जो सवाल उठाने वाली थी वो 3 लोग थे, हम थे। एक का नाम राधा था और पता नहीं क्या क्या था, दूसरा मतलब वो कहीं और से थी। तो सवाल पूछे। मैंने पूछा था कि मैडम सरकार तो सारी सुविधाएं हम लोग को दे रही हैं, स्कॉलरशिप दे रही हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट आने पे 25,000, 50,000, बीए में 50,000 है, तो क्या हमारे लिए सरकार 30 और 20 रुपया का सैनिटरी पैड नहीं दे सकते हैं? वो मेरे लिए नहीं कर सकते, मेरे लिए नहीं, हम सभी लोग के लिए नहीं कर सकते हैं। मेरी सवाल यही थी। मैडम क्या बोली? मैडम ने बोला कि कल को जीन्स मांगोगी, फिर उसके बाद मोजा मांगोगी, आत्मनिर्भर बनो। मैडम ने सही था उनका? नहीं, सही तो नहीं था। आप लोग को क्या लगता है? सरकार लोगों को जागरूक करती है, सैनिटरी पैड पिक्चर में बना के दिखाया जाता है कि लोग जागरूक हो, इसके बारे में जाने। आपने अपना अधिकार मांगा तो मैडम ने कहा कि कल को जींस मांगोगी, फिर परिवार नियोजन के लिए निरोध मांगोगी। तो ऐसी जवाब थी उनकी। और एक बात आप बोली कि हम लोग वोट देते हैं तो क्यों नहीं मांगेंगे, इसके बाद क्या? वोट वाला बात मतलब हमारी टीम ही बोली थी, हम लोग का सब था। कौन बोला था? राधा इनका नाम है, वोट वाला बात बोली थी। तो उनका कहनाम गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही बोली हैं। अब हम लोग वोट देते हैं तो हम लोग का अधिकार है, ये नहीं मान लीजिए हम नहीं देते हैं, हमारे फैमिली देते हैं। अब वोट मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि मेरे ही फैमिली देते हैं तो वो जीत जाते हैं, हर लोग देता है तब जीत जाते हैं। और बहुत सारे लोग खड़ा होते हैं जो कि आधा किसी और को देते हैं, तो जीते कोई भी उनसे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वोट दे या ना दे, अगर वो जीते हैं तो हमारी मांगे, मतलब कोई भी अगर डिमांड होगी तो हम लोग तो सरकार ही से मांगेंगे ना कि हाँ हमें ये चाहिए वो चाहिए। जिन चीज़ों को लोग अपने फैमिली में खुलकर नहीं बोलते, सैनिटरी पैड प्राइवेट चीज़ होती है, लेकिन उसको अपने मंच पे खुले तौर से बोला, क्या सोचा था, क्या मनसा था? मैंने सोचा था, पहली बात मैडम का ही कोई बात ऐसा था जिस पे मेरी ये दिमाग की कि नहीं बोलना चाहिए, हम ये सोच कर नहीं गए थे। लेकिन मैडम बहुत ऐसा बात हुआ जिसमें हमको थोड़ा बहुत कोई बात का जवाब देना जरूरी है, हमें लगा तो हम बोले। हम सोच कर गए थे कुछ और, कि हम कुछ और बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को मौका नहीं दिया गया, आधा ही बात पे ये आप सब। चाहते हैं कि सैनिटरी पैड सरकार द्वारा दिया जाए? हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी ये जो हमारी मोहल्ला है वो स्लम बस्ती है, इसमें हर लोग ज़्यादातर रिक्शा चलाते हैं या फिर ठेला चलाते हैं। हर लोग का इतना ये नहीं है कि सैनिटरी पैड खरीद सकें। वो लोग चाहेंगे कि जो हम 40-50 रुपया उसमें लगाएंगे, तो 20 रुपया और लगाएंगे तो मेरा एक टाइम का खाना बन जाए, सब लोग को लगता है। तो मैं इसीलिए बोली कि जो लड़की लोग कपड़ा यूज करती हैं वो इनका मजबूरी ही एक टाइप से रहता है, इनको पता भी रहता है, हम लोग तो हर लोग को बताते हैं, वो इनको पता रहता है कि नहीं इससे बीमारी होगा, लेकिन फिर भी पैसा के कारण वो लोग यूज नहीं कर पाती। तो 30-40 रुपया सरकार के लिए तो कोई बड़ा बात नहीं है। अब हम जैसे हम एक को दे देंगे, फिर हर लोग को कहाँ से दे पाएंगे? हम भी कोई जॉब नहीं करते हैं कि हर लोग का समस्या का समाधान करें। कौन कौन है आपके फैमिली में? मेरे फैमिली में मेरे भैया हैं, मेरी भाभी है, और फिर मेरी मम्मी है, हम हैं,
पिताजी आपके स्वर्गवास हो गए। हाँ, मेरे पिताजी 2020 में ये कर क्या गए। नाम था? विजय पासवान। स्वर्गीय, हाँ, विजय पासवान। अब आप क्या करते हैं? अब हम तो ऐसे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तो पढ़ाई मेरा किस चल चीज़ का पढ़ाई चल रहा है? आर्ट्स BA पार्ट 1। क्या सपना है? मेरा कोई बड़ा सपना नहीं है, लेकिन एजुकेटेड हो जाना है। हाँ, इतना हम ये नॉलेज ले लें कि सब लोग का हेल्प कर सके। जैसे कोई भी लोग अगर किन्हीं को कोई चीज़ का ज़रूरत हो, जैसे मैं बताई थी कि इनका ये खो गई थी, तो इसमें भी मैंने हेल्प किया जो भी हमसे बना। लेकिन पैसा से हेल्प हम नहीं कर पाएंगे, इतना हम सक्षम नहीं हैं। लेकिन जो भी जहाँ भी नॉलेज होती है, जहाँ हमको पता रहता है कि नहीं चाइल्ड लाइन में फ़ोन करने से ये समाधान होगा, तो वहाँ करते हैं। फिर थाना जाने से अगर ये होगा, तो हर एक चीज़ हम लोग करते हैं। जागरूकता का प्रयास है। हाँ, वो मेरी है, और वो सेव द चिल्ड्रन है, संस्था का नाम है हमारा, जो कि बहुत जगह मतलब हर लोग को पता है। यहाँ की हर एक बच्चियाँ एक्टिव हैं, जो हमारी हाई स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि लड़की हमारे यहाँ पढ़ती नहीं है, हमको जानकारी भी नहीं है कि कोई हमारे स्कूल से उस प्रोग्राम में गया था। नहीं, तो इनके प्रोग्राम से गई, मतलब गई थी एक लड़की। इनका इनका नाम हमको नहीं पता है। तो हम लोग तो बहुत पहले फेस किए हैं ये सब चीज़, 2 साल 2.5 साल पहले यहाँ। लेकिन कल को मीडिया वाले गए थे, तो वो प्रॉब्लम तो थी ही वहाँ। जो लड़की लोग रखी, जैसे जो हमारी टीम थी, जो वहाँ पे बात रखी कि बाथरूम टूटा हुआ है, तो सच में टूटा हुआ था। कल काफ़ी लोग वहाँ गए हैं, तो गेट नहीं है इसमें, तो वो तो सही बात बोली है। जिस चीज़ को लेकर के आपने डिमांड किया, उसके लिए जागरूकता फैलाया जाता है, कभी पिक्चर बना करके, कभी टेलीविजन पर ला करके दिखाया अभी जाता है। तो दिवाली आप में कैसे जागरूक करना चाहते हैं? ऐसे तो मेरी जो स्लम बस्ती के लोग हैं, काफ़ी लोग को आपको बहुत लोग देखेंगे चैनल के माध्यम से, तो उन तमाम लोगों को क्या कहेंगे जो शर्माते हैं ऐसे मामले में, जिनसे कि वो खुद बीमार पड़ जाते हैं? जो शर्माएगा खुद बीमार पड़ेगा, तो क्या पहली जागरूक? बात मैं सब लड़कियों लोग से ये कहना चाहूँगी, इसमें शर्म का कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत पहले हम लोग को भी नहीं पता था ये सब बात। हम लोग को जानते भी नहीं थे कि ये विस्पर होता ही क्या है, हाँ, क्या होता है। लेकिन उसके बाद सरकार ही तो ये बात हम लोग को बताने के लिए, और लोग या एंजॉय सेक्टर, बहुत सारे ऐसे संस्था है जो कि ये बात को बताने के लिए स्लम बस्ती में आते हैं। तो जब वो लोग नहीं शर्माते हैं, लड़का लड़की सब लोग फेस टू फेस बात करते हैं, जब भी मीटिंग होता है, तो फिर हम लोग क्यों शर्माए? वो गलत चीज़ तो नहीं है ना। वो तो हर एक जितनी भी लड़की हैं सबको फेस करना पड़ता है, तो वो शर्माने की बात नहीं है, और अपना बात को खुलकर रखना चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ का बात क्यों ना रहे। मैडम पर अब कार्रवाई की मांग हो रही है, आप क्या मांग करते हैं? कार्रवाई होना चाहिए? नहीं, कार्रवाई वो आप लोग पे डिपेंड करता है, सरकार पे डिपेंड करते हैं। वो कार्रवाई होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप लोग करिए। मेरा जो सवाल था, मैंने जो जवाब पाया वो मैंने बता दिया कि क्या मैडम बोली, क्या हम जवाब दिए। तो अभी हम रिया से बात कर रहे थे। सशक्त महिला अभियान चल रहा था, लेकिन ये जान लीजिए कि महिलाएं अब बिहार की सशक्त हो चुकी हैं, अपने अधिकार को जानती हैं, और उनका जो मांग है उसको भी वो लोग जानती हैं। तो अब आपको जो चोचलेबाजी, जो ड्रामा चलता है टीवी चैनलों पर कि सशक्त महिला, सशक्त बिहार, समृद्ध बिहार, तो अब इसके बदले आप प्रोग्राम लाइए कि महिलाओं को सैनिटरी पैड दीजिए, महिलाओं को उनका हक अधिकार दीजिए, उनको सुरक्षा दीजिए, क्योंकि अब सबको अपना हक अधिकार पता चल गया है। और जिस तरीके से हरनौत कौर ने, जो IAS अधिकारी हैं सीनियर पटना के, उनके द्वारा इनका बेइज्जती किया गया, लेकिन अब इन बच्चियों का साफ तौर पे कहना है कि जो विभागीय कार्रवाई हो वो किया जाए। अपने तरीके से, अपने तरफ से उनको क्षमा कर चुकी हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया? कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेसबुक देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।